अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालबात। आज हमारा 7वां लेक्चर। आप इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्री मेडिकल एफएससी सेक्शन ए तश्कील पाकिस्तान मियाँ बशीर अहमद का लिखा हुआ सबक। इसे आज हम पढ़ने लगे। आपके सामने स्क्रीन शेयर है जिस पे मुकम्मल ये पहले दो सफ़ात जो हैं इस सबक के वो मौजूद हैं। मियाँ बशीर अहमद जो थे ये तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन थे, कायदे आज़म के साथी थे। जो एक मशहूर फ़िक्रा है जिसे कि हम ज़ुबान ज़द-ए-आम फ़िक्रा कहते हैं, मिल्लत का पासवा है मोहम्मद अली जना। ये मियाँ बशीर अहमद का लिखा हुआ है। ये इनकी नज़्म थी कायदे आज़म के बारे में, जिसका ये मिसरा बहुत मशहूर है। ये जो हम सबक इस वक्त पढ़ने लगे हैं इसमें पाकिस्तान की तश्कील के हवाले से इब्तदा से लेकर क़याम पाकिस्तान तक बहुत मुख्तसर अल्फाज में पूरी तारीख को बयान कर दिया गया है। हिंदुस्तान में इस्लामी तारीख अगरचे कहने को औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात 1707 के 150 साल बाद तक कायम रही, लेकिन दरअसल हुकूमत और उमरा दोनों की ताकत और सतवत यानी दबदबा शान शौकत 18वीं सदी के वस्त तक ख़त्म हो चुकी थी। यानी बज़ाहिर तो 1857 तक इस्लामी हुकूमत हिंदुस्तान में मौजूद है, लेकिन हकीकत में 18वीं सदी के वस्त तक ये सारा मामला ख़त्म हो चुका था। औरंगज़ेब ने 50 साल जो दौरे हुकूमत इसका था, इसने इस्लामी सल्तनत को उरूज तक पहुंचाया है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ये काम ख़त्म हो गया। और 1857 में तो फ़ाइनल जो था एक मार्का, इख्तितामी मार्का, जिसके बाद मुसलमानों से मुकम्मल तौर पर तख्तो ताज छीन लिया गया था। 19वीं सदी के शुरू में मुसलमानों के सियासी तनज़्ज़ुल की तकमील हुई है, यानी सियासी जो तनज़्ज़ुल था ना उनका, वो 19वीं सदी के शुरू में मुकम्मल हो चुका था। और उसका नतीजा क्या निकला है? 1803 में अंग्रेज़ दिल्ली में आ गए हैं। यानी अंग्रेज़ पहले भी थे, लेकिन 1803 में बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी फ़ौजें, अपने अफराद वहाँ पर यानी हिंदुस्तान में पहुँचा दिए हैं और उनका बाकायदा कब्ज़ा हो गया है। और जो मुग़ल हुक्मरान हैं उन्हें वजीफ़े पे वहाँ पर रखा गया है, यानी हकीकत में मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म है। अब यही वो दौर था जब बाज़ अफराद के दिल में मजहबी अहिया यानी मजहबी तौर पर मुसलमानों को दोबारा ठीक करने की और माशरती इस्लाह की कोशिश शुरू की है उन्होंने। इनमें शाह वलीउल्लाह हैं, शाह अब्दुल अजीज़ हैं, ये बाप और बेटा थे। इन्होंने दीन इस्लाम की बहुत खिदमत की है। इन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों की जो मजहबी हालत है उसको किसी हद तक सुधारा जा सके। उसकी वजह क्या थी कि बरसगीर पाको हिंद में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे, चनाचे माशरती रसूमात जो थी वो मुसलमानों और हिंदुओं में मखदम होकर मिल चुकी थी। और इन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों को दीनी लिहाज से ठीक किया जा सके। ये सियासी तनज़्ज़ुल और माशरती तख़रीब के हवाले से बहुत ही नाजुक दौर था। और इस दौर में एक ऐसी शख्सियत सामने आई हैं जिनका नाम सैयद अहमद बरेलवी है, जिन्होंने मुसलमानों की मजहबी और माशरती ख़राबियों को दूर करने की कोशिश की। और इसका सन था 1816 से लेके 1831 तक। तालबात, आप साथ साथ जो आपके सामने सनीन आ रहे हैं इनके नीचे आप लाइन लगाते जाएं, इन्हें आप अंडरलाइन करते जाएं, ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि मियाँ बशीर अहमद ने सालों के हिसाब से कैसे हमें क़याम पाकिस्तान तक लेकर गए हैं और हर साल का अहम वाक़या कौन सा इन्होंने यहाँ पर बयान किया है। और आप देखेंगे कि मैं तशरीह करते हुए साथ इसकी वजाहत मतालिब जो हैं वो साथ बयान करती जा रही हूँ। इसी सिलसिले में मजहबी आज़ादी के हसूल के लिए उन्होंने 1826 में सिखों के ख़िलाफ़ मजहबी मुहिम भी शुरू की है। यानी सैयद अहमद बरेलवी ने मुसलमानों की एक तरफ तो ख़राबियों को दूर करने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ उन्होंने सिखों के ख़िलाफ़ जहाद शुरू कर दिया है, जिसमें आखिर में 7,000 मुजाहिदीन ने पेशावर में नुमायाँ कामयाबी हासिल की थी। और उनका जो इरादा था
मुस्लिम हुकूमत को कायम करने का, लेकिन वो पूरा ना हो सका क्योंकि बाद सरदारों ने गद्दारी की जो कि खुद सिखों के साथ शामिल हो गए थे, और आखिरकार शिकस्त हुई है। और 6 मई 1931 में सैयद अहमद बरेलवी बालाकोट के मुकाम पर शहीद हुए, और मुसलमानों की मसाई यानी कोशिशें खुद मुसलमानों ही के हाथों बर्बाद हो गई। ये बात याद रखने के काबिल है कि सैयद अहमद बरेलवी ने बार बार हिंदुस्तान के मुसलमानों को दूसरी कौमों के मुकाबले में जमा किया और इनकी इस्लाह की कोशिश की है। अब इनके नाम पे गौर कीजिएगा, इनका नाम सैयद अहमद है। अब इनके नाम जैसे नाम वाले, यानी इनके नाम जैसा नाम जिनका था वो अब आगे आ गए हैं, यानी सर सैयद अहमद ख़ान। बाज़ बातों में सर सैयद अहमद ख़ान ने भी इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखा जिनका ख्याल सैयद अहमद बरेलवी में रखा था। उन्होंने आने वाले वक्तों में मुसलमानों के तालीमी और उनकी माशरती जो था मुकाम उसे दिलाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। इसी ज़माने में यानी जब सैयद अहमद बरेलवी का दौर ख़त्म हुआ है, उसी के इर्द गिर्द मुसलमानों में बहार एक जगह है, फ़राइज़ी तहरीक उठी है। अब फ़राइज़ी तहरीक का मकसद क्या था? गरीब मुसलमानों की नागुफ्ता बेहालत यानी ऐसी हालत जिसे बयान ना किया जा सके, उसकी इस्लाह की जाए और उनकी अमदाद की जाए। अब ये 1857 का दौर आ गया है। 1857 में आपको भी पता है बहुत बड़ी जंग आज़ादी जो मुसलमानों ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ी है कि शायद उन्हें फ़तह मिल जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका और मुसलमानों की रही सही इज़्ज़त भी खाक में मिल गई। और वो अंग्रेज़ी हुकूमत जो तकरीबन 1750 से यानी 100 साल पहले से उन्हें ख़त्म करने के दर पे थी, उन्होंने आखिरकार उन्हें ज़िल्लत में धकेल दिया है। उनके पीछे पड़ी हुई ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे उन्हें तहे खाक कर गई। बतदरीज मुसलमानों की ज़मीनें और ओहदे छीन लिए गए, इस्लामी तालीम के ज़राए ख़त्म कर दिए गए, और मुसलमानों पे जो बहुत बड़ी ज़रब लगाई गई है वो 1837 में है। क्यों? क्योंकि उनकी ज़ुबान जो फ़ारसी ज़ुबान थी उसे भी अदालतों से ख़ारिज कर दिया गया है। किसी भी कौम को जब हमने बर्बाद करना होता है ना, तो उसकी ज़ुबान छीन ली जाती है। ना उनके पास अपनी ज़ुबान होगी, ना वो अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकेंगे। अब उन्होंने यही काम किया है कि मुसलमानों से उनकी ज़ुबान यानी फ़ारसी ज़ुबानों को अदालत से ख़ारिज कर दिया, और 1857 के बाद उन पर अताब यानी गुस्सा जो था अंग्रेज़ों का और दबाव बढ़ता चला गया। इस तरह मुसलमान पिस्पा भी हुए यानी पीछे की तरफ भी धकेले गए, और इन मुजालिम से मुतासिर होकर नई हुकूमत और उसके इदारों से बेजार भी होते चले गए। यानी एक तरफ तो ये हुआ है कि मुसलमान पीछे की तरफ तो धकेले ही गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ क्या हुआ है कि वो अपने गैर मुल्की आका जो हैं उनसे भी बेजार हो गए हैं। और सबसे बड़ा जो मुसलमानों के साथ हाथ हुआ है वो हिंदुओं का है। मुसलमानों का तो ये ख्याल था कि हमने अपने दौरे हुकूमत में हिंदुओं के साथ बड़ा अच्छा रवैया रखा, अब मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि हिंदुओं की बेरुखी ने उनके ज़ख्मों पर और भी नमक छिड़का है। और इस नागुफ्ता बेहालत में एक दूरंदेश हमदर्द मिल्लत उठा है जिसने अपनी मायूस और पसमानदा यानी गिरी हुई कौम को उम्मीद, मेहनत और तरक्की का ज़िंदगी बख्श पैगाम दिया। ये मर्द खुदा सर सैयद अहमद ख़ान थे। 4-5 लाइनें पहले यानी पिछले पैराग्राफ में हमने बात की थी कि सर सैयद अहमद ख़ान अपने हम नाम सैयद अहमद यानी अपने हम नाम सैयद अहमद की तरह दीने इस्लाम के हवाले से मुसलमानों को उनके पैरों पे खड़ा करना चाहते थे। अब उनका बाकायदा तौर पर अब बयान यहाँ पर आ गया है कि ये वो शख्सियत थी जिन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया। इन्होंने अपना तन मन धन सही मायनों में मुसलमानों के लिए वार दिया, और ये इन्हीं की जद्दोजहद का नतीजा था कि गो मुल्क हाथों से गया, मिल्लत की आंखें खुल गईं।
यहाँ पर मियाँ बशीर अहमद ने अल्लामा इकबाल के नस्ब का एक मिसरा लिखा है। ये नस्ब जो थी अल्लामा इकबाल की, इसमें मुसलमानों की हालत बयान की गई है कि मुसलमानों के साथ क्या हुआ है। ये दर हकीकत खिज़र राह जो इकबाल की नज़्म है उसमें से ये लिया गया मिसरा है। और इस मिसरे में इकबाल ने यही बात बयान की है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके हाथों से उनका मुल्क तो निकल गया है, लेकिन कम अज़ कम उनकी आंखें खुल गई हैं। यानी अब वो ये कोशिश करना शुरू हो गए हैं कि अब उन्होंने अपने लिए एक अलग वतन हासिल करना है, आने वाले वक्तों में हासिल भी किया। अब जी हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। सर सैयद ने क़दामत पसंद मुसलमानों को नए ज़माने की ज़रूरियात से आगाह किया और हज़ार दिक्कतों से उनको नए अलूम के हसूल और नई हुकूमत से ताउन पर आमादा किया। अब मुसलमानों की कैफियत क्या थी कि उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम को हासिल करना बिल्कुल छोड़ दिया था। उनका ये कहना था कि अगर हम अंग्रेज़ी पढ़ेंगे तो हम खुदा न खास्ता गैर मुस्लिम हो जाएंगे। अब सर सैयद अहमद ख़ान ने उन्हें क्या बात समझाई है कि आप नई तालीम, अंग्रेज़ी तालीम हासिल कीजिए, नई हुकूमत से आप ताउन कीजिए ताकि आप दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो सकें। अब ये वो नुक्ता था जिसे समझाने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान को बहुत कोशिश करनी पड़ी है। उन्होंने दिन रात कोशिश की है, हज़ार दिक्कतों से मुसलमानों को इस बात की तरफ राग़िब किया है। अपने मजहबी तसानीफ़ और इसके साथ साथ रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ के इजरा से उन्होंने साबित कर दिया कि इस्लाम अक्ल के असूलों पर मबनी है, यानी इस्लाम की बुनियाद अक्ल पर है। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी तहरीरों से मुसलमानों को ये बात बावर करवाई कि उन्होंने दोबारा से अपने आप को एक कौम के तौर पर सामने लेकर आना है। अब इस काम के लिए उन्होंने तालीमी मैदान में भी सर सैयद अहमद ख़ान ने आगे की तरफ कदम बढ़ाया है और उनकी तालीमी मसाइल 1870 में पाया तकमील पर पहुंची है। कैसे कि उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज का इफ्तिताह किया है, जो कि कम अज़ कम 30 बरस तक मुसलमान हिंद का वाहिद कौमी मरकज़ रहा। आप लोग ज़रा तसव्वुर में लाइए उस दौर को जब मुसलमान बिल्कुल शिकस्त की वजह से अपने हौसले ख़त्म किए हुए बैठे हैं। उनके पास ना उनकी ज़ुबान रही है, ना उनका मुल्क रहा है, ना उनकी जागीरें रही हैं। वो मुआशी, माशरती, तालीमी हर लिहाज से ख़ात्मे के करीब हैं। उस सूरत में सर सैयद अहमद ख़ान का ये कारनामा इंतहाई बड़ा है। आप तो शायद इसको आज के तनाज़र में सोच रहे हों कि हर दूसरे शख्स ने प्राइवेट कॉलेज गलियों मोहल्लों में खोला है। शायद आपके जहन में कॉलेज का खोलना उतना ही आसान हो जितना कि इस दौर में है। ऐसा कतन नहीं था। सर सैयद अहमद ख़ान का अलीगढ़ कॉलेज का क़याम या अलीगढ़ कॉलेज को कायम करना इंतहाई बड़ा कारनामा था, क्योंकि ये वो दौर है जब अंग्रेज़ मुसलमानों को ख़त्म करने के दर पे हैं। वो उनको तालीमी लिहाज से किसी सूरत ऊपर नहीं आने देना चाहते, लेकिन यह सर सैयद अहमद ख़ान का कारनामा था कि उन्होंने मुसलमानों को उरूज पर लेकर जाने की कोशिश की और पहला कदम अलीगढ़ कॉलेज का क़याम है। अब जी आप 1884 में आ जाइए। सर सैयद ने पंजाब का दौरा किया है। जिंदा दलाने पंजाब की कदरदानी ने उनको बड़ी तकवीयत दी है। उनके दिल में जिंदा दलाने पंजाब, यानी ये आप देखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ लफ्ज़ है, ये पंजाब के रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा एक ये कॉम्प्लीमेंट था। उनके लिए ये तारीफ़ी सनत थी कि उनका जो है हर काम के लिए आगे बढ़ के मदद करना, जिसे सर सैयद अहमद ख़ान ने जिंदा दलाने पंजाब के नाम से उन्हें याद किया है। और उन्हें बहुत इस बात से तकवीयत मिली है कि उनकी मदद पंजाब के मुसलमानों ने बहुत की। और ये आप देखेंगे मियाँ बशीर अहमद ने
اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے. اپنے آپ کو پیاسے کی کیفیت میں لائیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ پیاس ہونے کی صورت میں پانی کی طرف ہم کیسے جاتے ہیں. چنانچہ پنجاب کے مسلمان سر سید احمد خان کی منادی پہ، سر سید احمد خان کی آواز پہ دیوانہ وار گئے ہیں. ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے اردو میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا. یعنی سر سید احمد خان نے ایک طرف تو علی گڑھ کالج کو قائم کیا ہے اور دوسری طرف لاہور میں انہوں نے انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کر کے مسلمانوں کے لیے ایک اور پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے، جہاں پر بھی مسلمانوں کو تعلیمی لحاظ سے آگے کی طرف لے کر جانے کی کوشش ہے. 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد ڈالی ہے، جس کا اجلاس ہر سال ہوتا اور مختلف جگہوں پر ہوتا، اور مسلمانوں میں اس کی وجہ سے زندگی کی ایک نئی روح پیدا ہو جاتی، نئی زندگی پیدا ہو جاتی. 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال آیا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے. اب آپ یہ دیکھیے، پہلے بھی ایک بات میں نے آپ سے کہی کہ جب کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہو نا تو اس کی زبان کو ختم کیا جاتا ہے. ویسے تو اگر آپ اسے آج کے تناظر میں دیکھ لیں، ہمیں بھی تباہ کرنے کی کوششیں خود ہمارے ہاتھوں سے مکمل ہیں، کیونکہ ہم نے بھی اردو زبان کو ختم کرنا شروع کیا ہوا ہے. خیر، ابھی ہم پیچھے چلتے ہیں. پہلے نمبر پر مسلمانوں سے ان کی زبان فارسی چھینی ہے انگریزوں نے. اب ہندو کیونکہ مسلمانوں کی نسبت زیادہ مضبوط ہیں، چنانچہ ہندوؤں کے دل میں کیا خیال آ گیا ہے کہ جی مسلمانوں سے ان کی زبان جو اب ہے یعنی اردو یہ بھی چھین لی جائے اور ملک میں بھاشا یعنی ہندی زبان رائج کی جائے. اور اب سر سید احمد خان جو کہ اب تک یہ کہتے تھے کہ مسلمان اور ہندوؤں کو مل کے چلنا چاہیے، مسلمان اور ہندوؤں کو مل کے اپنے حقوق کے لیے کوشش کرنی چاہیے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گے. اب یہ 1885 کا آ گیا ہے ٹائم. 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی ہے. سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا تھا. انہیں اب یہ پہلے تو 1867 میں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جب مسلمانوں کی زبان کو ہی ہندو نہیں رہنے دینا چاہتے تو سیاسی پلیٹ فارم پہ وہ مسلمانوں کو کیسے آنے دیں گے. ان کی دور اندیشی نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمان بحیثیت قوم نقصان ہندوؤں سے بہت زیادہ اٹھائیں گے. انہوں نے ایک اہم بیان میں کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موضوع نہیں. اب یہ بات قابل غور تھی کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی. اب یہاں پر یہ فقرہ میاں بشیر احمد نے کیوں لکھا؟ اس لیے کہ سر سید احمد خان پہ ہمیشہ یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ انہوں نے انگریزوں کی خوشنودی کے لیے رسائل لکھے ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے یہ کام کیا، جبکہ اہل نظر یہ جانتے تھے کہ سر سید احمد خان نے کوئی بھی کام انگریزوں کی خوشنودی کے لیے نہیں کیا، بلکہ ان کے سامنے صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا. اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو، اپنے افراد کو انگریزوں کی نظر میں اور بحیثیت قوم بہت عروج تک لے کر جانا چاہتے تھے. اور سر سید احمد خان نے اس کام کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے، مختلف طریقہ کار استعمال کیے کہ کسی بھی طرح وہ اپنی قوم کو عروج تک لے جائیں، اور اس کے لیے ان کے سامنے ایک ہی بات تھی کہ ان کی قوم عروج پہ پہنچے. اب جی یہاں آگے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے، وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھی ہے. وجہ کیا تھی؟ صرف یہ کہ حکومت کو کی توجہ دلائی جائے کہ غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں میں شامل نہیں کیا گیا. یعنی انہوں نے انگریزوں کو بار بار اس بات کو باور کروایا ہے کہ جی آپ کی طرف سے جب زیادتی کی گئی تو مسلمانوں نے جنگ کی طرف قدم اٹھایا.
اور جنگ بھی اپنی آزادی کے لیے جنگ ہے، اور اس جنگ کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا بالکل بھی نہیں تھا۔ 1867 میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کی، اور 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ سر سید احمد خان کا یہ بہت بڑا کارنامہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو جگانے کے لیے بہت کام کیا، دن رات کام کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ اپنی قوم کو جگانے میں اپنی وفات تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب جی اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ فی الحال آج کا لیکچر جو تھا وہ یہاں پہ مکمل ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کام آپ نے کرنا ہے وہ جی امدادی افعال کا جو ٹاپک ہے اسے آپ ایک مرتبہ اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ زندگی رہی کل ہم سبق کے بقیہ حصے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ امدادی افعال پہ بات کریں گے، اور انشاءاللہ اسے بھی ہم کل ساتھ ہی پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔